जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 से यानी बालाजी प्रकाशन की गणित की जो किताब हमारे पास है, इसमें से प्रश्नावली 1.1 से हम क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में आप लोगों को हल करवाएंगे। इससे आगे के क्वेश्चन सभी इस वीडियो में हल करवा देंगे और पीछे के क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, बहुत डीपली तरीके से समझते हैं। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेष फल 5 तथा 7 आता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो महत्तम संख्या पूछा है, तो यानी HCF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। HCF इक्वल क्वेश्चन मार्क जिससे 2053, जब 2053 को भाग करें तो शेष फल हमारा कितना आएगा, 5। 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 53 से 5 कम हो जाए, कितना बचेगा हमारे पास, 48, यानी 2048। फिर आगे कहा है 967 को भाग देने पर शेषफल हमारा क्या था, 7। तो 967 से क्या करेंगे, हम 7 को घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 960। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या दोनों में क्या है। तो दोनों में बड़ी जो संख्या होती है वो हम पहले काउंट करेंगे। तो 2048 जो हमारी है वो बड़ी संख्या किससे, 960 से। 960 से बड़ी संख्या है, तो इसको हल करेंगे। 960 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 2048 को। 9 दूनी 18, 0, 2 छंग 12, 2 नमा 18, 19, 8, 4 से 2 कम हुआ 2, यहाँ पे कितना बचा, 10 से 9 कम हुआ 1, 128 से भाग करेंगे किसको, 960 को। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 96 से ऊपर, 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा तो 7 बार में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 लगा हुआ है। तो 7 8 56 का 6 हासिल, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 का 9 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 1 8, 7 1 8। फिर से कर लेते, 12 चौक 12 सत्ती 84, 8 सत्ती 56, 84 और 56 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 8 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 1 8, इतना ही है। 12 सत्ती 84, 120, फिर 8 सत्ती 56, 840 में 56 जुड़ जाए, ठीक है। 10 से 6 कम हुआ 4, यहाँ पे कितना बचा मेरे भैया, 5, 15 से 9 कम हुआ 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 64 से भाग करेंगे किसको हम, 128 को। 6 दूनी 12, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, तो हमारा डिवाइड होकर कितना बचा, कुछ नहीं, तो शेष फल हमारा कितना बचा है, 64। तो यानी वह संख्या कौन सी हमारी है, 64 ही वह हमारी संख्या है जिससे डिवाइड कर देने पर शेष फल 5 और 7 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा HCF, वह संख्या हमारी आएगी 64। देखिए आता, वह संख्या बराबर 64। ओके। और भाइयों या भैया लोगों, जितना भी हम मेहनत करते हैं वो आप लोगों के ही लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, तो हमारा भी हौसला क्या हो जाएगा, थोड़ा और इंक्रीज होगा, हम और ज्यादा मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 13 नंबर नोट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन हल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपकी स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 कामा 436 तथा 542 को भाग देने पर शेष फल 7 11 तथा 15 आता है। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस हल करेंगे जो अभी 14 नंबर 13 नंबर में
लगाए हैं। तो 398 में शेषफल कितना रहा? 7। हमारे पास जो किताब है वो बालाजी प्रकाशन की है और आप लोग भी बालाजी प्रकाशन की किताब ले लीजिए। यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा बेहतर किताब बालाजी प्रकाशन की है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि एनसीईआरटी की जो सरकारी बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी भैया बहन के पास है, तो हम उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और प्रतिदिन उसका भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। अच्छी से तैयारी के लिए आप लोग दोनों किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, देखिए 398 में हम कितना शेषफल आ रहा? 7। तो कितना बचा? 391। फिर 436 में शेषफल कितना आ रहा? 11। तो 436, 6 से 1 कम हुआ 5, 3 से 1 कम हुआ 2, 4, 425। फिर यहाँ पे जो शेषफल आ रहा 542 से, 542 में शेषफल आ रहा 15। तो देखिए 12 से 5 कम हुआ 7, 3 से 1 कम हुआ, कितना बचेगा? 2 और 5। तो इन सब में संख्याओं में हम क्या देखते हैं? पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या देख लेते हैं, कौन सी बड़ी संख्या। तो इस प्रोसेस में हम आपको पार्ट 2 में बता चुके इस तरीके के सवाल कैसे हल होते हैं। तो देखते हैं 527 हमारी क्या है? बड़ी संख्या किससे? 425 से। और 425 किससे बड़ी है? 391 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 425 से भाग करेंगे किसको? 527 से। ठीक है, 527 को। तो 425 और 527 का HCF हम पहले निकालेंगे। तो 425 HCF क्या हमारा है? 527। 425 कम 425, 7 से 5 कम हुआ 2, 0 और यहाँ पे 1। 102 से भाग करेंगे किसको? 425 को। 102 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 दूनी 8, 4 1 कम 4, 15 से 8 कम हुआ 7, यहाँ पे 1। 17 से भाग करेंगे किसको? 102 को पुनः। तो 17 छक्का 102। मेरे भैया जो आपका मासा आया दोनों संख्याओं का, यानी 425 और 527 का जो मासा आया वो 17 है। तो 391 से भी हल करेंगे किसको? 425 को। तो हमारा मासा कितना आना चाहिए? 17 ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो 391 से अब हम भाग करेंगे किसको? 425 को। तो मेरे भाई 391 कम 391, 15 से 1 कम हुआ 4 और 12 से 9 कम हुआ कितना? सॉरी, 5 से 1 कम हुआ 4, 12 से 9 कम हुआ 3। 34 से भाग करेंगे किसको हम? 391। 34 दशावन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एक भी तो बचेगा नहीं? नहीं, एक नहीं बचेगा। 5 से 1 कम हुआ 4, 12 से 9 कम हुआ 3, ठीक। 34 यहाँ पे कितना है? 34 1 कम 34, 3 बार में डिवाइड कर लेंगे। 9 से 5 और 1, 34 1 कम 34, 7 1। अब 17 से फिर डिवाइड करेंगे किसको हम? 34 को। तो 17 दूनी 34। तो हमारा जो संख्या है, तीनों संख्याओं का जो मासा है, यानी वह कौन सी संख्या थी जो तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल छोड़ती थी? तो मेरे भैया देखिए 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है। तो 17 ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है और पूरी पूरी विभाजित भी अच्छे से कर सकती है। तो हमारा जो HCF आएगा मेरे भाई, वो आएगा आप लोगों की, वह संख्या आएगी आप लोगों की 17 ही हमारा राइट आंसर है। आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन कहीं से कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़कर बताएंगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं लगवा पाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। यानी ऐसी कोई संख्या सिद्ध करके हमें बताना जो n क्यूब, देखिए ध्यान से, संख्या हमारी क्या है, n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है मेरे भाई, विभाज्य है। तब हमको सिद्ध करके बताना कि विभाज्य है या नहीं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से आप देख लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। तो 6 से विभाज्य कैसे होगे, देखिए मान लेते हैं, माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर जितनी संख्या रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे n क्यूब माइनस n, n की मान क्या, n का मान क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर। तो देखिए 1 क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी 0। शून्य को हम किसी संख्या से विभाजित कर सकते, चाहे कोई भी संख्या हो। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य है। पुनः n बराबर 2 रखने पर, तो n का मान क्या रखेंगे, 2, तो 2 रखेंगे, देखिए ध्यान से, तो n क्यूब माइनस n, 2 का क्यूब माइनस 1, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 8, यहाँ पे 1 तो कितना बचा, 7। सवाल ने कहा है कोई धनात्मक पूर्णांक n हो, कोई संख्या होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई ना हो, ठीक है, कोई एक ऐसी संख्या हो जो 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाजित है। तो देखिए 7 हमारी 6 से विभाजित नहीं है। 2 का मान रखेंगे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 7। 7 हमारी 6 से विभाज्य नहीं है, देखिए 6 से विभाज्य नहीं है। फिर देखते हैं 6 से विभाज्य हो जाएगी 7, 7 को हम 6 से विभाज्य करेंगे, 6 कम 6, 1 बचा, दशमलव लगा 0, 6 कम 6, 4 बचा, दशमलव लगा 0, 6 6 36, 4 बचा, नहीं 6 से विभाज्य नहीं है। फिर पुनः हम रखते हैं किसको, पुनः n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो देखिए n क्यूब माइनस n, तो 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 या 9 त्रुक 27 माइनस 3, 27 से 3 कम हुआ, कितना बचा, 24। 24 को देखो हम 6 से भाग कर सकते हैं, तो लिखेंगे 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। इस तरीके से हम ढेर सारी संख्याओं को 6 से विभाज्य लिख सकते हैं। फिर देखते हैं पुनः n बराबर 4 रखने पर, तो n क्यूब माइनस n, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 चक्को 16 चक्को 64 माइनस 4, कितना है, 60। 60 भी हमारा क्या है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ओके, तो इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि 1 3 4, फिर आगे 5 भी होगा, 6 भी होगा, डॉट डॉट आदि संख्याएं n से 6 से विभाजित होती हैं, 6 से विभाजित होती हैं। इस तरीके से हमसे कहा था कि हमें सिद्ध करके बताइए कि 6 से विभाजित होती हैं या नहीं, तो हमने इसको अच्छे से बता भी दिया है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 भी आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q प्लस 1 या तथा 5q प्लस 4 के रूप का होता है। यानी हमें सिद्ध करके बताना है। तो क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए, संख्याएं हमारे पास क्या है? पूर्णांकों का वर्ग। तो लिखेंगे माना 5q की बात की है, देखो हमको सिद्ध करके बताना है। 5q, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर 5q प्लस 1 तथा 5q प्लस 4 का वर्ग, का वर्ग। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या है, एक सूत्र हमारा होता है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या होती है, यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम हमारे क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी व आर, बी व आर कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए बी हम क्या मान लेंगे, तो लिखेंगे हम माना बी बराबर, बी क्या मानेंगे हम 5, बी बराबर 5 और आर की जगह कोई पूर्णांक है। देखिए बी व आर दोनों कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक को क्या मान लेंगे, देखिए आर हमारा जो है यहाँ पे हमारा शेषफल है। हमने आप लोगों को पार्ट 2 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से हल करवाया है। तो देखिए ए जो हमारा है वो भाज्य है, बी हमारा भाजक है, क्यू हमारा शेषफल है, क्यू भागफल है और आर हमारा क्या है, शेषफल है मेरे भाई। उसी तरीके से हम इसको हल भी कर रहे हैं। तो बी हमारा भागफल क्या है, 5 आना ही चाहिए। कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और आर का मान क्या मान लेंगे हम, आर की जगह कोई संख्या आगे मान लेते, 0 1 2 3। तो इसको लिखेंगे 0 1 2 डॉट डॉट, आदि संख्या होगी चाहे जितनी हो, हमें 4 तक तो लाना ही है। तब लिखेंगे सबसे पहले बी बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, बी बराबर 5 समीकरण 1 में बी बराबर 5 आर बराबर 0 रखने पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी है। तो देखिए समीकरण 1 नोट करेंगे, ए बराबर 5 सॉरी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 1 बराबर बी की जगह 5 क्यू प्लस आर की जगह 0। ए बराबर क्या है, 5 क्यू। अब हमें हमसे कहा कि वर्ग करना है, क्या करना है मेरे भैया, वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, नहीं हम ऐसे हल करेंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का नहीं करेंगे। तो ए बराबर क्या आएगा, 5q का स्क्वायर, ए बराबर 25 क्यू स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिखेंगे 5 फिर 5 क्यू स्क्वायर, जहां 5q बराबर, 5 के बराबर क्या रखेंगे, खाली क्यू रख लेंगे।
5 क्यू बराबर क्यू रखने पर। तो ए बराबर क्या है मेरे भैया, 5 क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू। तो 5 क्यू समीकरण 1। फिर पुनः रखेंगे हम, पुनः समीकरण 1 में b बराबर 5, r बराबर कितना रखेंगे 1, r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b की जगह 5, q की जगह क्या रखेंगे हम, q, r की जगह रखेंगे 1, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे मेरे भैया तो क्या आ जाएगा, a बराबर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ए बराबर 55 25, क्यू स्क्वायर, एक कम एक हम लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि हमको लास्ट में एक लाना है, एक लाना ही है हम, इसीलिए इसको रख रहे हैं, एक को हम बिल्कुल आखिरी में ही रखेंगे। फिर आगे क्या कहा हमसे, ए देखो एक कम एक, 2 पंचे 10 क्यू। अब देखिए मेरे भैया एक तो लाना ही है, इसमें क्या करेंगे हम, ए बराबर इसमें 5 कामन ले लेंगे, 5 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 25 क्यू स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 क्यू। तो मेरे भाई देखिए थोड़ा सा प्लस का एक है, लिखेंगे जहां 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्यू रखने पर, क्यू रखने पर। तो ए बराबर 5, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, क्यू प्लस 1 समीकरण 2। इसी तरीके से हम रखेंगे पुनः b बराबर 5, r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। तो a बराबर बी क्यू, देखिए बी की जगह रखेंगे 5 क्यू प्लस आर की जगह 2, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में। देखिए स्टेप हम छोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस नीचे कम बचा है। तो ए बराबर 55 25 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 2a इंटू बी, इंटू बी। तो ए बराबर 25 क्यू स्क्वायर, 4 हमें आखिरी में लाना तो 4 हम लिख लेंगे, 2 पंचे 10 10 दूनी 20 क्यू, 20 क्यू। तो ए का मान हमारा क्या आएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे 5, तो क्या बचेगा 55 25, 5 क्यू स्क्वायर प्लस 5 चक्कू 20 क्यू, 4 बचा यहाँ पे, 5 चक्कू 20 क्यू प्लस 4। अब लिख लेंगे हम, देखिए इसके जगह पे हम क्या रखेंगे मेरे भाई, क्यू रख लेंगे, क्या रख लेंगे, क्यू रखेंगे, केवल और केवल क्यू, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। 5 क्यू प्लस 4 समीकरण 3। अब मेरे भाई देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि इन संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर संख्याएं 5 क्यू प्लस 1 तथा 5 क्यू प्लस 4 के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इधर लिखे दे रहे हैं, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों का वर्ग 5 क्यू 5 क्यू प्लस 1 फिर 5 क्यू प्लस 2 4 के रूप में होता है, रूप में होता है। ओके, इस तरीके से हम आपके 16 क्वेश्चन हल किए और 17 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोगों को हम पढ़कर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि
प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी फार्मूले से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर प्यार से कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन कर लिया है या नहीं किया। आप लोगों ने नहीं किया होगा, यदि नहीं का आप आंसर देंगे, नो का आंसर देंगे, तो हम इसको अगले वीडियो में आप लोगों को लगवा देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को हल करवा देंगे। ओके, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आप लोगों की अच्छी सी तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।